हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ड्यूड वेयर्स माय कार और ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2000 में। दोस्तों, आपने कुछ मूवीज ऐसी भी देखी होगी जिनको समझने के लिए दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती और ये मूवी भी बिल्कुल वैसी ही है। मूवी की स्टार्टिंग में दो लड़कों को दिखाया जाता है और इनका नाम जेसी और चेस्टर है। इन्होंने कल रात को इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और सुबह उठकर ये सब कुछ भूल चुके हैं कि कल रात को क्या हुआ था और इनका बिहेवियर देखकर हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये थोड़े बहुत दिमाग से पैदल भी है। ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही उनके पीछे से एक आदमी आता है और इतने में वो उनके पीछे खड़ा होकर टॉयलेट करने लगता है। उसके ऐसा करने से इन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल रात को इनके यहाँ पर एक पार्टी थी और ये आदमी भी उसी पार्टी में आया हुआ था। भले ही ये दोनों दिमाग से पैदल क्यों ना हो, लेकिन ठरकपन इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इन्हें ऐसी वैसी कोई भी लड़की पसंद नहीं है, इन्हें बस वही लड़कियां पसंद है जिनकी मदर डेयरी बड़ी बड़ी हो। फिर ये दोनों उठकर फ्रिज की तरफ जाते हैं और फ्रिज में देखते हैं कि उनका फ्रिज पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है और उन्हें ये तक याद नहीं है कि ये चॉकलेट्स उनके यहाँ पर लाया कौन। और न सिर्फ इतना ही, इन दोनों की खुद की एक गर्लफ्रेंड भी है और वो कहाँ पर है इन दोनों को ये भी नहीं पता। अब यहाँ पर ये सब चीजें देखकर ये दोनों बहुत परेशान है और ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए ये दोनों तैयार वैयार होकर घर से बाहर निकले और बाहर आकर वो दोनों देखते हैं कि उनकी कार ही गायब है। ये देख करके जेंसी ने चेस्टर से पूछा कि डूड वेयर्स माय कार, और यही मूवी का टाइटल भी है। खैर, अब जो ये इतनी सारी चीजें भूल चुके हैं उन सब चीजों में इनकी कार भी ऐड हो गई है। अब इन दोनों को अपनी कार भी ढूंढनी है, तो ये दोनों अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए एक बार में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की चेस्टर से काफी ज्यादा अटैच हो जाती है और उसको गपागप करने के लिए बोलती भी है। तो जैसी मान नहीं रहा था, लेकिन फिर वो उसे फोर्स करती है और फिर वो दोनों एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। पर रूम में पहुंचते ही जेसी के अरमानों पर पानी फिर गया क्योंकि जिसके साथ वो रूम में गया था वो कोई लड़की नहीं बल्कि गे था। अब जेसी की जान और मान दोनों पर आ पड़ी है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेस्टर है जो इन सभी बातों से बेखबर है और वह डांस कर रहा है। जेसी जल्दी से चेस्टर के पास पहुंचता है और चेस्टर को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। वो दोनों किसी तरीके से वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो दोनों थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक चाइनीज टेलर मिलता है जिसने उनसे ये कहा कि आप दोनों के कपड़े रेडी हो गए हैं। ये दोनों सोच ही रहे होते हैं तभी वो टेलर उन्हें दुकान के अंदर ले जाता है। वहाँ पर टेलर उन्हें बताता है कि आपने पैसे दे रखे थे और आपके कपड़े तैयार हो गए हैं, आप प्लीज अपने कपड़ों को आकर के चेक कर लीजिए। अब वो दोनों सोच रहे होते हैं कि फ्री के कपड़े हम क्यों छोड़े, तो वो दोनों दुकान के अंदर जाके कपड़ों को चेक करने लगते हैं। लेकिन इस बीच इन दोनों ने नोटिस किया कि इनकी पीठ पर कोई टैटू बना हुआ है और ये बात भी इनको घंटा याद नहीं है कि ये टैटू उन्होंने कब बनवाया और कहाँ बनवाया। फिर ये दोनों टेलर की शॉप से भी बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर उन्हें मिलती है क्रिस्टी और फिर क्रिस्टी की ब्रेस्टी देखकर ये दोनों घपाघप के लिए थ्रस्टी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिस्टी वही बंदी है जिसे आप पा नहीं सकते क्योंकि क्रिस्टी का एक बॉयफ्रेंड है जो आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया वाला है। क्योंकि उसके खुद के बंदे हैं इसलिए यहाँ पर उनकी दाल नहीं गल पाती। उसके बाद ये दोनों किसी एड्रेस को लेकर एक पर्सन से मिलने जा रहे थे तभी कुछ लोग एक कार में आकर इन दोनों को उठा लेते हैं। पर ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं होती। फिर कुछ देर बाद इन दोनों को दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं। उन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं और वहीं दूसरे ग्रुप में लड़के हैं। और वो दोनों ग्रुप वाले ये बोल रहे हैं कि हम एलियन हैं और हम पृथ्वी को बचाने आए हैं। और वो दोनों एक दूसरे के लिए ये भी बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है और ये पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। और उन दोनों ग्रुप्स को ही एक डिवाइस की तलाश है जो कि उन दोनों के पास है। अब ये दोनों एक्चुअल में कंफ्यूज हो गए हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए कौन आया है और कौन पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। पर यहाँ पर इन्हें इनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी पता चल गया। दोस्तों, एक जॉर्डन नाम का बंदा है जिसने इनकी गर्लफ्रेंड्स को किडनैप कर रखा है और ये आदमी भी उनकी गर्लफ्रेंड्स के बदले में उसी डिवाइस को मांग रहा है। अब डिवाइस तो उनके पास है नहीं क्योंकि इन्हें कुछ भी याद नहीं है और फिर ये दोनों एक फेक डिवाइस बनाते हैं और जॉर्डन को दे देते हैं। वह दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स को आजाद करवा कर वहाँ से निकल ही रहे थे। इतने में ही वो ब्रेस्टर वाली चेस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है और इनके साथ साथ दोनों एलियंस का ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है। जिसमें से जो वो मेल वाला एलियन का ग्रुप था वो चेस्टर से कहता है कि तुम्हारे पास ही क्यूब है, जब तुम उस क्यूब को अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो वही डिवाइस बन जाएगा। चेस्टर भी मजाक मजाक में उस क्यूब को सॉल्व कर देता है और इतने में ही वो क्यूब चेंज होकर डिवाइस बन भी गया। और फिर यहाँ से फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है कि लड़कियां कह रही होती है कि मैं पृथ्वी को बचाना चाहती हूँ, वही लड़के भी कह रहे होते हैं कि मैं पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अगर डिवाइस दें तो दे किसको। इसलिए वो दोनों उन दोनों से एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इतने में ही उस मेल ग्रुप ने बातों ही बातों में बताया कि हम ही है वो जिसने तुम्हारे फ्रिज में चॉकलेट पुडिंग्स रखी थी। अब यहाँ पर उन दोनों को उस मेल ग्रुप पर पूरा बिलीव हो गया है क्योंकि एक्चुअल में उन दोनों के फ्रिज में वो चॉकलेट पुडिंग्स रखी हुई थी। उन लड़कियों को वो डिवाइस नहीं मिला तो वो लड़कियां गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा कर लेती है, बड़ी शक्तिशाली और हॉट भी। फिर वो लड़कियां यहाँ पर भूचाल
चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, भूचाल भूचाल। सबसे पहले वो ब्रेस्टर वाले चेस्टर के बॉयफ्रेंड को ही निगल लेती है और फिर यहाँ पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन सबको रोके तो रोके कैसे। इतने में मेल एलियन ग्रुप वाले लड़के बताते हैं कि तुम्हारे इस डिवाइस में एक लेजर है कि अगर तुम उस लेजर को ऑन करके इनके सामने रख दोगे तो ये सब की सब छोटी हो जाएंगी। इसके बाद ये लोग किसी तरह उस लेजर को ऑन करते हैं और उस लेजर को लड़कियों के ऊपर मार देते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां छोटी हो जाती है और अंदर जो वो बॉयफ्रेंड था वो भी बाहर आ जाता है। लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन देखकर चेस्टर उसे छोड़ देती है और एक दूसरे लड़के को पटा लेती है। यहाँ पर इन दोनों को भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स मिल गई है, मतलब मूवी की हैप्पी एंडिंग आ चुकी है। फिर उसके बाद वो मेल एलियंस इन सभी की मेमोरीज को क्लियर कर देते हैं और इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सही उठे हैं, इन्हें सब कुछ याद है, मतलब कि इस एलियन वाली घटना को छोड़ करके सब कुछ याद है। और जब ये लोग बाहर निकले तो इन्हें कार नहीं मिली, पर इतनी सी देर में ये एक ट्रक निकला जिनके पीछे इनकी कार थी, मतलब सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी इन्हें मिल गई है, लेकिन उन एलियंस ने इन दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स को एक डिवाइस पहना दिया है। इस डिवाइस की मदद से इनकी गर्लफ्रेंड की जो मदर डेयरी थी वो डेयरी काफी बड़ी हो गई है और इन दोनों की बल्ले बल्ले हो गई है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों, अगर मूवी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।